हेलो, मैं पंकज कुमार आपको स्वागत करता हूँ आपका अपना चैनल सीपीके मैथ्स पर। और आज हम लोग 11वीं क्लास के चैप्टर नंबर 9 देखने वाले हैं, अनुक्रम और श्रेणी, सीक्वेंस एंड सीरीज। जैसा कि आप लोग 10 क्लास में पढ़ चुके हो कि समांतर श्रेणी क्या होता है, एपी क्या होता है। यहाँ पर वही टॉपिक को थोड़ा सा डीपली रूप में जानेंगे। यहाँ इस टॉपिक का नाम है 11वीं क्लास में जब पढ़ोगे, 10 क्लास में समांतर श्रेणी के नाम से था, 11वीं क्लास में पढ़ेंगे तो वही टॉपिक का नाम हो गया है अनुक्रम और श्रेणी। अभी सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि अनुक्रम क्या होता है और ये श्रेणी क्या होती है, दैट मीन्स सीक्वेंस और सीरीज क्या होता है। तो सबसे पहला टॉपिक आता है हम लोग का अनुक्रम। आप हेडिंग लिखिएगा और हेडिंग डालिएगा अनुक्रम। ये अनुक्रम क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, आप लिखते रहिएगा। आप कॉपी लेकर बैठिए, जब भी पढ़ाते हैं तो आप कॉपी लेकर बैठा कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सीक्वेंस यानी दैट मीन्स अनुक्रम क्या होता है। तो अनुक्रम देखो क्या होता है, संख्याओं का लिखिएगा जरा, संख्याओं का एक ऐसा समुच्चय या समूह, संख्याओं का एक ऐसा समूह जो निश्चित क्रम में जुड़े हों। संख्याओं का ऐसा समूह जो एक निश्चित क्रम में जुड़े हों, उन्हें संख्याओं का एक ऐसा समूह जो एक निश्चित क्रम में जुड़े हों, उन्हें अनुक्रम कहा जाता है। जरा लिखिए जरा, अनुक्रम कहा जाता है। आप उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे। संख्याओं का एक ऐसा समूह जो निश्चित क्रम में जुड़े हों, संख्याओं का एक ऐसा समूह जो निश्चित क्रम में जुड़े हों, उन्हें अनुक्रम कहा जाता है। जैसे यहाँ अर्थात हम लिख सकते हैं, अर्थात A1, A2, A3, A4 AN तक, यह हमारा एक प्रकार का अनुक्रम है। A1, A2, A3, A4 AN तक। अब रही बात, यहाँ A1 क्या है, यहाँ A2 क्या है, यहाँ A3 क्या है। सबसे पहले ये जानते हैं, जैसा कि आप 10 क्लास में पढ़ चुके हो, तो बाबू A1 क्या होता है। तो बाबू A1 प्रथम पद को बोलते हैं। A1 हमारा क्या होता है, प्रथम पद। A1 क्या होता है बाबू, प्रथम पद होता है। A2 क्या होता है, दूसरा पद। अगर आपसे कोई पूछा A3 क्या होता है तो तीसरा पद। A4 क्या होता है, चौथा पद। AN क्या होता है, nवां पद, जिसको अंतिम पद के नाम से भी जानते हैं। अंतिम पद या कोई इसको nवां पद या कोई इसको अंतिम पद कहता है। आपको अनुक्रम का मतलब समझ में आया। अनुक्रम क्या होता है, संख्याओं का एक ऐसा समूह जो निश्चित क्रम में जुड़े हों, उन्हें अनुक्रम कहा जाता है। अब देखो, अनुक्रम के बाद बात आती है श्रेणी की, सीरीज की। ये श्रेणी क्या है कि इसी अनुक्रम के जो संख्याएं हैं, अगर उसको जोड़ या घटाव के रूप में लिख देते हैं, अनुक्रम की जो संख्याएं हैं जोड़ या घटाव के रूप में लिख देते हैं, तो वो हमें श्रेणी प्राप्त होता है। जरा हेडिंग डालिएगा, हेडिंग आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए, स्क्रीनशॉट कीजिए और अदरवाइज नोट कीजिए उसी क्षण उसी पर। नोट करते वक्त आप कोई देरी कोई लेट ना कीजिए, जैसे जैसे पढ़ रहे हैं वैसे वैसे आप नोट कीजिए, आपके लिए बेटर और बेस्ट रहेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग हेडिंग डालते हैं श्रेणी का, कि ये श्रेणी क्या होता है भैया, श्रेणी क्या होता है। तो श्रेणी देखो, श्रेणी क्या होता है। सबसे पहले श्रेणी को देखते हैं, मिटा दें इसको, स्क्रीनशॉट कर लेना। अब देखते हैं ये श्रेणी क्या होता है। सबसे पहले पढ़े हम अनुक्रम क्या होता है। अनुक्रम के बाद हम लोग पढ़ेंगे श्रेणी क्या होता है। श्रेणी लिखेंगे अनुक्रम के संख्याओं को जोड़ या घटाव, अनुक्रम के संख्याओं को जोड़ या घटाव के रूप में, जोड़ या घटाव के रूप में लिखने की प्रक्रिया
श्रेणी कहलाती है, श्रेणी कहलाती है। बातें समझ में आई? कहलाती है। आपको समझ में आया कि श्रेणी क्या होता है? अनुक्रम की, ध्यान से समझिएगा, श्रेणी क्या होता है भैया? अनुक्रम की संख्याओं को जोड़ या घटाव के रूप में लिखने की प्रक्रिया श्रेणी कहलाती है। अनुक्रम जो पढ़े हम लोग, वो जो संख्याओं आज फॉर एग्जाम्पल उदाहरण अर्थात में लिख सकते हैं। आपको पता है उसमें अनुक्रम माने थे A1 A2 A3। और उसी A1 A2 A3 को हम जोड़ के रूप में लिखें तो होने वाला है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस डैश 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 प्लस AN। जैसा कि उसमें भी बताए थे हम कि प्रथम पद क्या होता है A1, सेकेंड पद क्या होता है भाई A2, थर्ड पद क्या होता है भाई A3, फोर्थ टर्म पद का इंग्लिश होता है टर्म क्या होता है भैया कि A4। और हमारा AN कहने का मतलब होता है एनवां पद। AN कहने का मतलब होता है मेरे भाई मेरे प्रिय बंधु एनवां पद। एनवां पद ये हमारा होता है एनवां पद। दैट मीन्स इसको एनवां पद को हम अंतिम पद के नाम से जानते हैं। एनवां पद को हम अंतिम पद के नाम से जानते हैं। A1 हमारा प्रथम पद होता है, आप सभी लोगों को मालूम है। A2 हमारा दूसरा पद होता है, आप ये भी सभी लोगों को मालूम है। A3 हमारा तीसरा पद होता है। A4 हमारा चौथा पद होता है। अब कितना लिखें? लिखते लिखते तो थक जाएंगे, वैसे आप समझ गए हैं। A1 हमारा प्रथम, A2 हमारा दूसरा, A3 हमारा तीसरा, A4 हमारा चौथा पद होता है। अब देखो एक उदाहरण लेते हैं दोनों के लिए। उदाहरण अगर आपसे पूछे कि भैया 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश, ये बताओ कि ये अनुक्रम है या श्रेणी। आपसे पूछे 2 4 6 8 10 अनुक्रम है या श्रेणी, आपको ऑप्शन दे दें अनुक्रम, ऑप्शन बी में दे दें श्रेणी, आपको ऑप्शन ए में अनुक्रम। हम लिखें 2 4 6 8 10 10 10 क्या है? क्या है? आपको क्वेश्चन दे दें कि ए 2 4 6 8 10 क्या है। तो आप क्या देख रहे हो? कोमा 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 कोमा। जब भी कोमा है वो हमारा अनुक्रम होगा। अगर इसी कोमा को जोड़ या घटाव के रूप में लिखते, इसी कोमा को जोड़ या घटाव के रूप में लिखते, वो हमारा श्रेणी होता। आप जल्दी से नोट कीजिए, नोट कीजिएगा ऊपर वाला डिफिनेशन। ऊपर वाला डिफिनेशन श्रेणी क्या है? अनुक्रम के संख्याओं को या अवयवों को जोड़ या घटाव के रूप में लिखने की प्रक्रिया श्रेणी कहलाती है। श्रेणी कहलाती है। अगर हम जरा यहीं पर गौर कीजिएगा, अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल आपसे पूछे 2 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डैश 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 क्या है, आपसे पूछें तो आप तुरंत बताइए। आपसे पूछेंगे ऑप्शन में दे देंगे अनुक्रम और ऑप्शन बी में दे देंगे श्रेणी। आप तुरंत यहाँ देखिएगा कि जितने भी अवयव हैं जोड़ के रूप में हैं, जितने भी अवयव हैं जोड़ हो या घटाव हो, जोड़ हो या घटाव हो, अगर दोनों के रूप में हो उसको क्या बोलते हैं भाई? श्रेणी बोलते हैं। अगर कोमा के रूप में हो अनुक्रम, अगर कोमा के रूप जोड़ या घटाव के रूप में हो तो श्रेणी बोलते हैं। आई होप अंडरस्टैंड। आपको पता चला A1 हमारा प्रथम पद है, A2 हमारा दूसरा पद, A3 हमारा तीसरा पद, A4 हमारा चौथा पद, AN हमारा एनवां पद है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज को, एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज बिल्कुल आसान, बहुत ही आसान है। एक्सरसाइज देखते हैं हम लोग। एक्सरसाइज में आपके हैं बुक के एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन है। हमारे पास इंग्लिश मीडियम का बुक है, हालांकि आप हिंदी मीडियम हो कोई बात नहीं, आप कोऑपरेट करो, हम हिंदी में कन्वर्ट कर देंगे। एक्सरसाइज 9.1 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे बाबू। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज फलाना फलाना फलाना। कह रहा है कि फर्स्ट 5 टर्म, प्रथम 5 पद ज्ञात करें। प्रथम 5 पद ज्ञात करें। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। प्रथम 5 पद ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन क्या दिया भैया? an बराबर n इंटू n+2। बहुत आसान है। प्रथम 5 पद ज्ञात करना है। प्रथम 5 पद करने का मतलब 1 से 5 तक। प्रथम 5 कहने का मतलब है कि 1 से 5 को पद निकालने हैं। तो अब बताओ, जब n बराबर 1 हो, प्रथम 5 पद ज्ञात करने हैं। दैट मीन्स A1 बराबर व्हाट? दैट मीन्स A1 बराबर व्हाट? A2 बराबर व्हाट? A3 बराबर व्हाट? A4 बराबर व्हाट? A5 बराबर व्हाट? प्रथम 5 पद निकालने हैं।
तो प्रथम एनवां पद, अगर एक रखते हैं एकवा पद हो जाएगा तो एन के जगह एक रखेंगे, हो जाएगा a1 बराबर 1 × 1 + 2। एन के जगह एक रखा जाएगा, एक के जगह एक रखा जाएगा, ये हो जाएगा a1 बराबर 1 × 2 × 3। बात समझिएगा, और 3 × 3 दिस इज आंसर। अब हम क्या निकालेंगे भैया, a1 निकाल लिया, अब a2 निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे, नीचे ही लिखते हैं, जब n बराबर 2 हो तो a2 बराबर क्या हो जाएगा, n के जगह 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 आगुना 2 + 2। दैट मीन देखो 2 और 2 4, 4 दूना का कितना हो जाएगा बाबू 8। जब n बराबर 3 हो तो a3 हो जाएगा, n के जगह 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 3 + 2। आप ही बताओ, 3 2 5 पचती हैं कितना, 15 हो जाएगा। क्या दिक्कत है मेरे भाई, आसान है। a3 के बाद a4 निकाल लेगा, जल्दी बताओ तो, कमेंट करो तो। देखते हैं कौन ऐसा शख्स है जो पहले बता देता है, देखते हैं कौन ऐसा शख्स है। a4 बताने हैं हमको, a4 बताने हैं, n के जगह 4 रखने हैं, तो 4 × 4 + 2, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। 4 2 6, 4 2 6, 6 6 का कितना बाबू 24। आखिर दिक्कतें क्या है, कहाँ आ रही है, 24 तो आ गया। लास्ट बच्चा a4 तो का है a5, n के जगह क्या रखोगे बोलो तो जल्दी 5। जब एक n के जगह 5 रखोगे तो कितना आंसर आ रहा है, जल्दी बताओ मेरे लाल, मेरे हीरा, मेरे जिगर का टुकड़ा, जल्दी से बता दो। n के जगह 5 रखेंगे और इक्वल टू n के जगह 5 + 2 है। क्या बात है, 5 आगुने, देखो ये 5 है, 5 2 कितना होता है 7, 7 5 35, दिस इज आंसर। आप निकाल लिए कि नहीं निकाल लिए, a1 भी, a2 भी, a3 भी, a4 भी और a5 भी। अब ऐसे ऐसे आपके होमवर्क करते हैं, 9.1 का पहला क्वेश्चन बनाए हैं हम। आपको होमवर्क जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए, स्क्रीनशॉट करने में देर नहीं। जिस तरीका में बारात तुम्हें जाकर प्लेट खाता है, जितना इतना खाना खा लेता है तुम, लगन का माहौल है, बगल में तुमको आवाज़ भी सुनाई दे रहा होगा, डीजे ओजे मतलब बैंड बाजा। तो घर का खाना बहुत कम खाता है, बाजार का खाना ज़्यादा खाता है। ऐसे ही अगर हम बनाए हैं तो थोड़ा अच्छे से समझ लो, और समझने के बाद तुम ज़्यादा बना दो। हम 1 बनाए अब 4 बना दो, वहीं ज़्यादा वाला पर ज़्यादा ध्यान दो। तो अब यहाँ पर हम बनाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। आपको होमवर्क है, आपको होमवर्क कीजिएगा आप घर पर जा करके। क्वेश्चन दूसरा, क्वेश्चन तीसरा, क्वेश्चन चौथा का बहुत तेज़ी, बहुत नॉर्मल, बहुत आसान है। जिसको नहीं आ रहा है, जिसका आंसर शीट आपको नहीं आ रहा है समझ में या नहीं बनेगा, तो आप मेरे कमेंट में कीजिएगा या मेरे इंस्टा आईडी से जुड़ जाइए। मेरा इंस्टा आईडी है या CPK मैथ, या हम इंस्टाग्राम के आईडी अपने वीडियो के लिंक में दे देंगे, वहाँ पर जुड़ जाइए। आपके रेगुलर हम वीडियो देते रहेंगे, भेजते रहेंगे वीडियो वहाँ पर। और लिंक में हम क्या बोलते हैं, फेसबुक आईडी भी, फेसबुक आईडी से तो वैसे कोई खास नहीं है। व्हाट्सएप नंबर आपको ज़रूर दे देंगे नीचे, व्हाट्सएप आप कॉल ना कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देखें दूसरा तीसरा, वहाँ पर सोल्यूशन हम भेजते रहेंगे, आप टेंशन ना लीजिए। इंस्टा आईडी और टेलीग्राम आईडी सबसे बेस्ट टेलीग्राम आईडी है, वहाँ से जुड़िए। यहाँ आप देखिए ज़रा, यहाँ आगे हम लोग क्वेश्चन बोले इसी में का 5वां बनाएंगे हम। 6 तक क्वेश्चन है, हम 5वां बनाएंगे। an बराबर बाबू दिया है -1 के पावर n - 1 इंटू 5n + 1। ज़रा समझिएगा, n - 1 5n + 1। हमको क्या करने हैं, 5 को, प्रथम 5 को पद ज्ञात करना, a1 a2 a3 a4 a5। तो यहाँ a1 जब n बराबर 1, a1 बराबर हो जाएगा -1 के पावर, n के जगह 1 रखने हैं, n के जगह क्या रखने हैं 1, 1 - 1 इंटू 5, n के जगह 1 + 1। इसको हल करोगे तो -1 के पावर 0 कट कर जाएगा, 0 हो जाएगा। 5 के पावर 2, 1 और 1 2 होता है। -1 के पावर 0 है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 5 के पावर 2 है तो 5 - 25 1 = 25 आंसर। क्या दिक्कत है, दिक्कतें आ कहाँ रही है, नॉर्मल सा तो क्वेश्चन है भाई। जब n बराबर 2 हो तो a2 बराबर यहाँ पर लिखेंगे -1 के पावर 2 - 1, n के जगह 2 रखेंगे, इंटू 5 2 + 1। हल करो, इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा -1 के पावर 1, 2 में से 1 घटेगा 1, अब ये इंटू है तो गुणा लिख देते हैं, 5 के पावर 2 एकम 3। यहाँ -1 के पावर -1 ही हो जाएगा बाबू, -1 के पावर -1 हो जाएगा, गुने
5 के पावर जब 3 करोगे तो 5 हाफ 25, 25 पाँचे 125 होता है, ये हो जाएगा -125। A3 निकालो, 3 रखो, जब n बराबर 3 हो लिख लो, जब n बराबर 3 हो, बातें समझो। 1 रखे, 2 रखे, अब 3 रखेंगे। A3 बराबर -1 के पावर 3 -1, -1 के पावर n के जगह 3 -1, 5 के पावर 3 + 1, 5 के पावर 3 + 1। क्या दिक्कत है? दिक्कत आ कहाँ रही है? -1 के पावर 2 हो जाएगा, 5 के पावर 4 हो जाएगा, -1 के पावर 2 का वैल्यू 1, क्योंकि सम संख्या ना माइनस के पावर अगर सम संख्या है तो उसकी वैल्यू प्लस में होती है, माइनस के पावर अगर विषम संख्या है, माइनस के पावर विषम संख्या है तो उसकी वैल्यू माइनस होती है। तो यहाँ पर -1 के पावर 1 हो गया, 5 के पावर 4 है तो 5 25, 25 5 625, 25 5 125, 125 5 625। ध्यान समझिए, आज 625 में 1 से गुणा करोगे 625 हो जाएगा। कोई डाउट? जब n बराबर कितना हो मेरे लाल बता दो, 4 हो, 3 तक चेक कर लिए हैं, A4 निकालने हैं, -1 के पावर n -1 दैट मीन्स 4 -1, गुण 5 के पावर n प्लस दैट मीन्स 4 + 1 बराबर -1 के पावर 3 करोगे, यहाँ पर आगुने 5 के पावर 5 करोगे। अब बड़ी तेज हो आप, ये तो हम जानते हैं, -1 के पावर 3 कर दोगे तो -1 हो जाएगा। आपको एकदम भली भांति मालूम है कि माइनस के पावर अगर विषम संख्या है तो उसकी वैल्यू माइनस होती है। अब देखो ये 5 के पावर 5 है तो 25 चौके 25, 5 को 4 बार गुणे, 25 चौके नहीं, 5 को 4 बार गुणा किए 625 आया। 625 में एक बार 625 में एक बार 5 से और गुणा कर दो, 5 25, 5 दूना 10 के 10 दोबारा के 2 हाथ से 1 6 5 30 1 31, 3152, 3125 52 नहीं, तो ये हो जाएगा -3125। दिस इज आंसर। जब n बराबर 5 हो, जब n बराबर सब निकाल लो, जब 5 है तो ये हो जाएगा A5 इक्वल टू -1 के पावर 5 -1, -1 के पावर 5 -1, 5 के पावर 5 + 1, 5 के पावर 5 + 1। ज़रा समझो, -1 के पावर 4 है 1 हो जाएगा, 5 में से घटेगा 4, अब 5 के पावर 6 है, 5 1 6, 5 और गुणा कर दो, 5 25 के 5 हासिल 2, 5 दून 10 दोबारा के 2 हासिल 1, 6 5 30 के 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 दून 10 दोबारा के 2, 5 25 के 5 5 दून 10 दोबारा के 2 हासिल 1, 5 1 6 5 3 15, 15 625। ये हो जाएगा बाबू आंसर 15 625, यानी 15। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 से हम लोगों के पास an इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 5/4। प्रथम 5 पद निकालने हैं, दैट मीन्स आपको क्या निकालना है? प्रथम 5 पद, करने का मतलब 1 से लेके 5 पद, यानी A1 इक्वल टू वाट, A2 इक्वल टू वाट, A3 इक्वल टू वाट, A4 इक्वल टू वाट एंड A5 इक्वल टू वाट। चलो निकालो तो जरा। जब n के जगह आप 1 रखोगे, n के जगह क्या रखोगे? 1, n के जगह क्या रखोगे? 1 बाबू, n के जगह 1 स्क्वायर प्लस 5/4। हल करो तो जरा। 1 गुने 1 का स्क्वायर 1 होता है, अब 5/4, 5 1 कितना होगा? 6, यानी 6/4। 1 से गुणा करोगे तो 6/4 ही होगा, 2 3 6, 2 दूना का 4, 3/2। दिस इज आंसर। अभी हम क्या निकालें? A1। अब निकालेंगे हम A2। A2 क्या है? A2 दैट मीन्स n की जगह अब हमको 2 रखने हैं, n की जगह क्या रखने हैं? 2, तो 2 इंटू हमारा 2 का स्क्वायर अब प्लस 5 कितना? 4। आगे हल करो। 2 गुने क्या लिखना है भाई? 2 दूना का 4 कटा देते हैं, और 2 का स्क्वायर है 4 प्लस 5/2, अब 5 4 9/2। दिस इज आंसर। अब क्या निकालोगे? A3 A4 A5 ऐसे ही मान रख लोगे। A3 जब निकालोगे तो यहाँ लिखोगे n के जगह 3, n के जगह 3 स्क्वायर प्लस 5/4। ये हो जाएगा 3 गुने 3 का स्क्वायर करोगे 9 प्लस 5/4, ये हो जाएगा 3 गुने 9 5 कितना होता है? 14/4। ये 7 बार में कटेगा, ये 2 बार में, ये हो जाएगा 21/2। दिस इज आंसर। ऐसे आप A4 भी निकाल लीजिएगा और A5 भी निकाल लीजिएगा। अब क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 7 पर। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अगर नोट करते होंगे तो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 7 को देखो। 7 पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न 7 से 10 तक के अनुक्रमों में प्रत्येक का वांछित पद ज्ञात कीजिए जिनका nवां पद दिया गया है। वांछित कहने का मतलब आपको निर्देश दिया गया है कि आपको निकालने क्या है। चलो इसको मिटाते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। 7 देखो, 7 हमारे पास क्वेश्चन है 7 जब देखोगे
तो यहाँ लिखा गया है ए एन बराबर 4n माइनस 3। तो अब निकालने तुमके क्या हैं, ए 17 बराबर वाट और ए 24 बराबर वाट। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप निकाल लोगे। ए 17 यानी जो एन है वहाँ 17 रखना है, ये जो एन है अब की बार वहाँ पर 24 रखना है, दोनों निकालने के लिए। तो चूंकि सबसे पहले हम ए 17 निकाल रहे हैं, एन के जगह 17 रखेंगे, 4 गुने एन के जगह 17 रखेंगे माइनस 3। 17 को 4 से गुणा करोगे तो बाबू बता दो, 7 का 28 के 8 हासिल दो और 4 दो कितना होता है 6। वैसे भी आप टेबल पढ़े हो। 68 में से 3 घटेगा तो ये हो जाएगा 65। दिस इज आंसर। अब हम निकालते हैं ए 24। आप क्या करोगे, एन के जगह क्या रखोगे, एन के जगह 24 रखोगे तो ये हो जाएगा 4 गुने 24 माइनस 3। और 24 को जब 4 से गुणा करोगे तो 4 का 16 और 4 दूना 8 1 9 माइनस 3 बराबर हो जाएगा 93। आप स्क्रीनशॉट कर लो या नोट कर लो। आगे क्वेश्चन है हमारा ए एन बराबर फलाना। चलो निकालते हैं। 7 के बाद 8 आपको होमवर्क देते हैं, आप घर पर कर लीजिएगा। HW 8। चलो हम लोग निकालते हैं 9। ए एन बराबर क्या दिया है देखो तो जरा आप स्क्रीनशॉट कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो। 9 हम लोग पढ़ रहे हैं, ए एन बराबर -1 के पावर n माइनस 1। देखो 9 क्या है, 9 हमारे हैं बाबू ए एन बराबर -1 के पावर n माइनस 1 इंटू एन क्यू। ध्यान से समझना, ये दिया है, निकालने क्या है बबुआ, ए 9 बराबर व्हाट। n के जगह आप क्या रखोगे 9, n के जगह आप जब 9 रखोगे तो आपके वैल्यू आ जाएंगे। चलो हम रख कर देखते हैं। n के जगह n के जगह रखने 9, बताओ तो देखते हैं कौन कौन बताता है n के जगह किसका आंसर सब जल्दी आता है। n के जगह 9, n की जगह हमको 9 रखना है। -1 के पावर 9 माइनस 1 इंटू को गुणा लिख देते हैं, n के जगह 9 रखना है। आप बताओ -1 के पावर 9 में से 1 घटेगा 8 गुना 9 को जब 3 बार गुणा करोगे 9 दूना 18, 18 गुने 9 कर दो, जितना होगा आप कर देख लेना। -1 के पावर सम संख्या है, और जब भी -1 के पावर सम संख्या होती है, जब भी -1 के पावर सम संख्या होती है तो ये माइनस वाला प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा +1। अगर विषम संख्या रहता पावर में तो -1 हो जाता। 18 को 9 से गुणा करो, 9 8 72 के 2 हासिल 7 और 9 7 कितना होता है 16। और 162 को जब 1 से गुणा करोगे तो 162 ही होगा। दिस इज आंसर। अब चलो आप स्क्रीनशॉट कर लो। ये अभी हम लोग बनाए हैं 9 नंबर। अब चलेंगे हम लोग 10 पर। 10 ज़रा देखना, 10 क्या है, ए एन बराबर n इंटू n माइनस 2 बटा में n प्लस 3। जल्दी से बनाओ तो देखते हैं कौन ऐसा शख्स है जो 10 को बनाता है। 10 है, 10 हम लोगों का है n इंटू n माइनस 2। ए एन 10 हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। ए एन बराबर n इंटू n माइनस 2 बटा में n प्लस 3। क्या निकालने हैं भैया, हमें निकालने हैं A20 इक्वल टू व्हाट। n के जगह क्या रखना है 20, n के जगह क्या रखना है 20। जो आंसर बताया होगा उसका सही होगा। A20, n के जगह हमको 20 रखना है। चलो रखो A20, n के जगह 20 रखना है। 20 माइनस 2, n के जगह 20 रखना है 20 प्लस 3। 20 गुने 20 में से 2 घटेगा 18 होता है, और 20 से 3 कितना होता है 23। 18 को 2 से 20 ले गुणा करोगे, 18 दूना 36 360 बटा में 23। दिस इज आंसर। अब देखो आगे क्या कह रहा है, 11 से 13 तक के प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। 5 पद लिखना है और इसके संगत श्रेणी ज्ञात करनी है। बड़ी आसान है। चलो देखते हैं। 11 आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 11 से लेकर 13 तक प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। कितना आसान है यार। चलो देखो तो ज़रा, आप ज़रा समझो। यहाँ 11 में आप क्या देख रहे हो, A1 बराबर 3 है। चलो ठीक, अच्छी बात। AN बराबर क्या है भैया, AN बराबर 3 इंटू AN माइनस 1 प्लस 2 है। अब क्या कह रहा है कि जो तुमको n की वैल्यू रखनी है 1 से बड़ी रखनी है। चलो अभी हम 11 बनाएंगे। 11 के बाद इस वीडियो को क्लोज कर देंगे। कल हम देखेंगे 12 13 14। आप देखोगे 11, A1 बराबर 3, AN बराबर 3 इंटू AN माइनस 1 प्लस 2। जरा समझो, n का मान 1 से बड़ी रखनी है।
तो एन का मान 1 से बड़ी करने का मतलब 2 होगा। यहाँ से हम क्या समझे कि एन का मान 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। 5 पद निकालने हैं हमको। कितने निकालने हैं? प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद निकालने हैं। A1 तो 3 दिया है, चूंकि तुम A2 निकालो तो सबसे पहले AN लिख लेते हैं। AN बराबर 3 इंटू AN माइनस 1 प्लस 2। ये इसलिए लिखोगे क्योंकि A2, A3, A4, A5, A6 इसी से निकलने वाला है। तो n की जगह हम मान रख देंगे AN बराबर 3 फलाना फलाना फलाना, फलाना जी को रख दिए। अब 1 तो रखना है नहीं क्योंकि एन से का मान 1 से बड़ा रखना है, तो अब n बराबर तुम 2 रखो। जब 2 रखोगे तो ये हो जाएगा A2, 3 इंटू A2 माइनस 1 प्लस 2, क्या रखे हैं n के जगह 2, 2 जगह n दिख रहा था हमें, दोनों जगह 2 रख दिए। ये हो जाएगा 3 इंटू A, 2 में से 1 घटेगा बच्चा 1 होता है, और यहाँ से 3 गुने A1 का मान दिया है कितना 3, आप प्लस कितना 2, 3 का 9, 9 2 कितना होता है बबुआ 11। अब तुम n के जगह कितना रखोगे 3, एगो पद निकाल लिए, अगला पद निकाल रहे हैं। अब n के जगह हम 3 रखेंगे। जब n के जगह 3 रखोगे तो ये हो जाएगा A3 बराबर 3 इंटू A3 माइनस 1, 3 रखेंगे प्लस 2। जब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 3 गुना A3 में से 1 घटाओगे A2 प्लस 2। और जब इसको हल करोगे तो हो जाएगा 3 गुना A2 का मान कितना आया है 11 प्लस 2, 11 3 33 और 2 कितना होता है 35। ये भी हमारा पद है, अंत में अनुक्रम के फॉर्म दे देंगे। अब n बराबर क्या रखोगे 4, आप स्क्रीनशॉट करो जल्दी से फास्ट। n बराबर 4 रखते हैं, A4 कितना हो जाएगा, A4 हो जाएगा, n के जगह 4 रखेंगे, A4 हो जाएगा 3 गुने A4 माइनस 1 प्लस 2। तो ये हो जाएगा बाबू 3 गुना A4 माइनस 1, दैट मीन्स A3, 4 में से 1 घटता है 3 होता है, प्लस कितना 2। अब देखोगे हो जाएगा 3 गुना A3 की वैल्यू कितनी है, तो A3 की वैल्यू आप निकाले हो 35 है, आप प्लस 2। 35 में जब 3 से गुणा करोगे तो 5 यहाँ 15, 3 का 9 1 10 105, और 105 में जब 2 जोड़ोगे तो ये हो जाए 107। अब देखो 4 हम 1 2 3 पद निकाल लिए, एक पद ऑलरेडी पहले से था, तो आप स्क्रीनशॉट कर लो ताकि ऊपर के पार्ट को हम मिटा दें। ऊपर के पार्ट मिटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लिए। ध्यान दीजिएगा, आपका A1 3 है, A2 आपका 11 आया है, A3 आपका 35 आया है, A4 आपका 107 आया है। अब इसको हम मिटाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं कि n बराबर 4 के बाद 5 को रखते हैं। हमको 5 पद निकालना है, ज़्यादा नहीं निकालना है। n के जगह 5 रखोगे तो ये A5 हो जाएगा, 3 इंटू A5 माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगा। तो अब इसको हल करोगे तो 3 गुना A, 5 में से 1 घटाओगे 4 आप प्लस 2, यानी 3 गुना A4 कितना आई है बबुआ 107 आप प्लस 2। आपको तो जोड़ घटाओ भली भांति मालूम है। 17 का 21 का 21 से कर दो क्योंकि 0 है 3, 321 हो जाएगा, 2 गुना करो ये हो जाएगा 323। नेक्स्ट अब हम n बराबर 6 निकाल लेते हैं, क्योंकि A1 दे दिया था, 5 पद और निकालना है। एगो पद, 2 गो पद, 3 गो पद, 4 गो पद, 5 पद निकाल लिए। 5 तक छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक पद एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं हम। ये 3 यहाँ पर हमको रखना है, इस पार्ट में रखना है n बराबर 6, तो ये हो जाएगा A, n के जगह 6, 3 इंटू A 6 माइनस 1 प्लस 2। अब इसको मिटाते हैं, कोई इसका काम नहीं है। अब यहाँ क्या देख रहे हो, बराबर 3 गुना A, 6 में से 1 घटेगा 5 प्लस 2, 3 गुना A5 कितना लाए हो, कहाँ है ऊपर है 323, आप प्लस 2 गुणा करोगे तो 3 का 9, 3 दूना का 6, 3 का 9, आप 2 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 9 2 11, 6 1 7 971। तो ये हमारा अभी 5 पद निकला है। 5 पद निकालने के बाद आपको पता होने चाहिए कि साथ ही साथ अनुक्रम भी निकालना है। अनुक्रम अनुक्रम में हम बताए हैं जितने भी टर्म होते हैं सब कोमा के रूप में होते हैं। असमांतर श्रेणी दैट मीन श्रेणी में जितने भी टर्म होते हैं जोड़ या घटाव के रूप में होते हैं। तो अनुक्रम में पहला पद हमारा 3 था, बोले थे याद रखे रहिएगा। दूसरा पद हमारा क्या है 11, तीसरा पद हमारा क्या है 35, चौथा पद क्या है भैया 107, पांचवा पद 323, छठा पद हमारा 971, कोमा डैश 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 डैश। तो आज का वीडियो
ये समांतर श्रेणी का फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट लेक्चर है, और ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।